get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. तो अब आता है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन को हम यूज क्यों करते हैं? तो मेथड ऑफ सेक्शन इसलिए यूज होता है कि हमको किसी ट्रस्ट के पर्टिकुलर मेंबर के अगर फोर्स की वैल्यू निकालना है तो हम यूज करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन इसी नाम से ही पता चल रहा है, सेक्शन करना है मतलब उसको हमको काटना है, ठीक है, उसके सेक्शंस करना है। सेक्शन करने के बाद में हम उसके फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये मेथड ऑफ सेक्शन में हमको काटना किसको है? तो हमको काटना उस मेंबर को है जिस मेंबर का फोर्स हमको निकालना है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कुछ एजम्पशंस है जो हमको फॉलो करना है। पहला एजम्पशन क्या है? काटेंगे हम किसको? जिसको हम जिस फोर्स के मतलब जिस मेंबर का हमको फोर्स निकालना है उस मेंबर को कट करना है। दूसरा एजम्पशन कि आपको ट्रस में जो टॉप कॉर्ड, इसको बोलते हैं टॉप कॉर्ड, इसको बोलते हैं बॉटम कॉर्ड, इसको बोलते हैं इंक्लाइन मेंबर। तो आपको हर हमेशा टॉप कॉर्ड को क्या एज्यूम करना है? कंप्रेशन। इसमें फोर्स क्या होगा? कंप्रेशन। बॉटम कॉर्ड में क्या होगा? टेंशन। और इंक्लाइन में क्या होगा? टेंशन। बट आप ये एजम्पशन है, इसको एज्यूम करके जब सॉल्व करोगे और आंसर की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, सपोज नेगेटिव 60 आ रहा है, -60 आ रहा है, -50 आ रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा कि आपको इसका नेचर अपोजिट कर देना है। कि अगर आपने इसको स्टार्ट क्या किए, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ तो हमको एज्यूम करके सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में आपने कंप्रेशन एज्यूम किए, वैल्यू आपने सॉल्व किए, लास्ट में आती है -60 सपोज, तो वो जो हम उस मेंबर को कंप्रेशन लिए थे अब क्या हो जाएगा? वो टेंशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर नेगेटिव आया है। दैट इज 60 किलो न्यूटन ऑफ टेंशन, ठीक है, वहां पे टेंशन रहेगा। तो ये हो गया। तो टॉप कॉर्ड क्या लेंगे अपन? कंप्रेशन। बॉटम कॉर्ड को टेंशन और इंक्लाइन मेंबर को भी टेंशन लेंगे अपन इनिशियली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। करना क्या है? आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक ट्रस दिया हुआ है। ट्रस में आपको दो सपोर्ट है, एक हिंज है, एक रोलर है, और डाउनवर्ड फोर्स दिया है आपको इस पॉइंट में 100 किलो न्यूटन का, और इस पॉइंट में दिया है 60 किलो न्यूटन का। और हर एक मेंबर की हॉरिजॉन्टल लेंथ 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, और वर्टिकल इज आल्सो 4 मीटर, ठीक है। यानी ये कौन सी वाली सिचुएशन हो गई है अपनी कि आपको ये भी 4 दिया है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल भी 4 दिया है। मतलब यहाँ पे एंगल क्या होगा? एंगल होगा यहाँ पे 45 डिग्री का, ठीक है। 45 में क्या होता है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों सेम रहती है वैल्यू। तो अब सबसे पहला अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहली चीज हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे रिएक्शन। फिर वो मेथड ऑफ जॉइंट हो या मेथड ऑफ सेक्शन हो, पहले निकालेंगे रिएक्शन। मैंने क्या बताया हूं रिएक्शन कैसे निकालना है? एक स्टेप में एक सपोर्ट को कंसीडर करोगे, वहां से जितने भी फोर्स है उनका मोमेंट लोगे डिवाइडेड बाय दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस। यानी मैंने इसको कंसीडर किया, यहाँ पे 100 है तो इसको मैंने मोमेंट लगाया है, ठीक है, 100। तो 100 इंटू डिस्टेंस कितना है? 8। तो 100 इंटू 8 ये हो गया, प्लस सेकंड इज 60। तो 60 इंटू कितना? 4 4 4 दैट इज 12। तो 60 इंटू 12, ठीक है, अपॉन दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस। 4 + 4 8, 8 + 8 16। तो ये हो गया 16। अब मैथमेटिक्स अप्लाई करो, प्लस है इसलिए 16 दोनों जगह चले जाएगा। तो 100 इंटू 8/16 प्लस 60 इंटू 12/16, ये हो जाएगा 8 1 8, 8 2 16, 100/2 इज 50, प्लस ये हो गया 12, ये हो गया, तो 4 3 12, 4 4 16, तो 60 इंटू 3/4 दैट इज 45। तो 50 + 45 इज 95। और ये 95 क्या है? ये वो रिएक्शन है जो कि हम सपोर्ट जिसको कंसीडर किए हैं उसको छोड़कर जो दूसरा सपोर्ट है, मतलब यहाँ। तो यहाँ का रिएक्शन कितना आ गया हमारे पास में? 95। डाउनवर्ड टोटल फोर्स कितना है? 100 + 60 दैट इज 160। उसमें से 95 अपवर्ड जा चुके हैं। स्टेबल करने के लिए और कितने की जरूरत है? तो 65 की, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 65। तो यहां तक के हमने रिएक्शन तो निकाल लिए। अब सेकंड पॉइंट हमको बोला है, सपोज कोई भी मेंबर बोल सकता है, वो बोलेगा ये निकालो इसमें फोर्स कितना है, या बोल देगा इसमें कितना है, इसमें कितना है। तो हमको क्या करना है? सपोज अगर उसने बोला है ये टॉप कॉर्ड में कितना फोर्स है, तो सीधे हम क्या करेंगे? इसको कट करेंगे। कट कर दिए, या तो आप लेफ्ट कंसीडर करो या तो आप राइट कंसीडर करो, क्योंकि सपोर्ट लेफ्ट से पास में, इसीलिए मैं क्या करूंगा? लेफ्ट को कंसीडर करूंगा, राइट को इग्नोर करूंगा। सॉल्व दोनों साइड से होता है। तो अगर जब मैं इसको इग्नोर कर दिया हूं तो अब मैं क्या करूंगा? सिर्फ इसके यहाँ वाला है लेफ्ट साइड का ही कंसीडर करूंगा सारी चीजें। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेरे को निकालना है ये वाले मेंबर का फोर्स, ठीक है, यानी टॉप कॉर्ड है, इसमें हमको क्या करना है? कंप्रेशन। और मैंने आपको क्या बताया? कंप्रेशन का साइन कैसा लेंगे हम? बाहर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मेरे को निकालना है इस मेंबर का फोर्स। तो इसको छोड़ के जो कट हुए, यहाँ पे कट कितने मेंबर हो रहे हैं? 1 2 3, 3 मेंबर हो रहे हैं। इसका निकालना है फोर्स। तो बचे हुए दो जहां पे मिल रहे हैं, दैट इज ये वाला पॉइंट,
मैं इस पॉइंट से मोमेंट लूंगा। ध्यान दो क्या है, जिस मेंबर को, जो मेंबर कट हुए टोटल, उसमें से जिस मेंबर में फोर्स निकालना है उसको छोड़ के जो दूसरे मेंबर जहां पे मिल रहे हैं उस पॉइंट के अलोंग मैं क्या करूंगा, मोमेंट निकालूंगा। मैं यहां से मोमेंट ले रहा हूं, यहां से लूंगा तो क्या होगा, ये पहला 65 इंटू 4 + 4 8, तो 65 इंटू 8, ठीक है, ये हो गया आपका 65 इंटू 8, ठीक है। अब ये क्या है, F1 फोर्स मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं सपोज, ठीक है, तो ये क्या ले रहा हूं मैं, F1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला फोर्स तो 65 इंटू 8, दूसरा क्या है और कहीं पे दिख रहा है क्या, इसके लेफ्ट में नहीं है, क्या है, F1 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस वन F1, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, तो F1 इंटू कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, F1 इंटू 4, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस 4 है, ठीक है। पहला हो गया 65 इंटू 8, दूसरा प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो F1 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 65 इंटू 8 माइनस F1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को इधर ले जाऊंगा, मैथमेटिक्स है, F1 इंटू 4 को ले जाऊंगा राइट में, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, F1 को लेके इधर में, तो ये हो गया 65 इंटू 8 अपॉन 4, दैट इज F1 इज इक्वल टू 130। मतलब कि इस मेंबर में फोर्स कितना निकला, 130। उसका नेचर क्या होगा, कंप्रेशन, पॉजिटिव आया है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका नेचर क्या होगा, कंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमने एज्यूम किए थे। नेक्स्ट क्या आएगा, अगर हमको बोल दिया बॉटम कॉर्ड में निकालो, बॉटम कॉर्ड में, ठीक है, तो बॉटम कॉर्ड में जब हम फोर्स लेंगे तो क्या बोला हूं मैंने, सेम वही, कुछ चेंज नहीं करना है। इस मेंबर में फोर्स निकालना है, कटने वाले मेंबर 3 है, इसमें फोर्स निकालना है, इसको छोड़ के बचे हुए दो जहां इंटरसेक्ट हो रहे, कहां हो रहे, कहां मिल रहे हैं ये दोनों, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं मोमेंट कहां लूंगा, इस पॉइंट पे लूंगा। और किस डायरेक्शन में लूंगा, यहां से तो सेक्शन हमने छोड़ दिया उधर का, तो हम इस साइड की बात करेंगे। अब यहां पे अगर रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 65 जा रहा है यहां से क्लॉकवाइज, ठीक है, तो दिस 65 इंटू 4, ठीक है, तो ये हो गया आपका 65 इंटू 4, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, टेंशन लेना है, और टेंशन के लिए मैंने डायरेक्शन क्या बताया हूं आपको, अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से 65 इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा, ये जा रहा है आपका ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो जाएगा आपका F2, हमने इसको F2 फोर्स लिया है, तो ये F2 इंटू वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 4 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 इंटू 4 माइनस F2 इंटू 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे, F2 इंटू 4 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे, तो 65 इंटू 4 अपॉन 4, वो 4 इधर आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, दैट मीन 65। तो हमारे पास में F2 भी निकल गया, पहले हमने F1 निकाले, अब F2 निकाले, F2 कितना आया, 4 आया, सॉरी F2 कितना आया, 65 आया। नेचर क्या है उसका, टेंशन, पहले जो एज्यूम किए थे, साइन माइनस में नहीं है इसलिए वही रहने देंगे नेचर, तो ये क्या हो गया, टेंशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो कोई भी निकाल लेगा, पेपर में वो पूछता है जनरली, पहले तो पूछता नहीं है ये सब, लेकिन अगर ये पूछा भी तो इसमें आपको क्या बोलता है, डायगोनल का निकाल के बताओ। अब डायगोनल में पिक्चर थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये डायगोनल मेंबर है, तो हम डायगोनल में क्या लोगे, मोमेंट तो ले नहीं सकते, तो मैं क्या बोला हूं आपको, क्या बताया था, डायगोनल का हम स्प्लिट करते हैं दो कंपोनेंट, जो वर्टिकल है वो साइन वाला कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल है वो कॉस वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये मेंबर का मेरे को निकालना है, दिस इज F3 मान लो इसको, इसमें फोर्स कितना है, F3। नेचर क्या एज्यूम करेंगे इनिशियली, टेंशन, टेंशन का हमका डायरेक्शन कैसा होता है, टेंशन के लिए हमने बताया है अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, अंदर की तरफ है ना, ऐसा, तो इसको मैं स्प्लिट करूंगा, तो या तो आप साइन कंपोनेंट लो या तो आप कॉस कंपोनेंट, मैं जनरली साइन कंपोनेंट लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक ऐसा आएगा डाउनवर्ड और एक ऐसा जाएगा, दिस इज कॉस कंपोनेंट, दिस इज साइन कंपोनेंट, ठीक है। मैं जनरली क्या लेता हूं, साइन कंपोनेंट, क्योंकि इजी जाता है। तो ये क्या हो गया, साइन कंपोनेंट। तो ये किसके बराबर रहेगा, ये डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर रहेगा, वर्टिकल फोर्स के। वर्टिकल फोर्स कितना रहा है यहाँ पे, रिएक्शन 65। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं F3 कैलकुलेट करूंगा, ये साइन कंपोनेंट है, इसको मैं क्या लिखूंगा, F3 साइन थीटा। समझ गए यहां तक, F3 साइन थीटा, और इक्वेट किससे करूंगा, इस सेक्शन के लेफ्ट में आने वाले जितने भी वर्टिकल फोर्स है उनसे। तो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ 65 वर्टिकल कितना रहा, सिर्फ 65। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट में भी अगर कुछ फोर्स लगा हुआ रहता, सपोज 100 का लगा रहता, तो मेरे को 65 और 100 दोनों को कंसीडर करना पड़ता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ क्या करूंगा, 65 को कंसीडर करूंगा। तो F3 में क्या हो रहा है, F3 साइन थीटा, इसको इक्वेट किया अपन ने 65 से, तो साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
4 मैंने बताया कौन सी सिचुएशन है 45 डिग्री वाली, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। इतना तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने बेसिक में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेम है तो एंगल हो गया 45। साइन थीटा साइन 45 की वैल्यू हमने वहां से देख ली है, हमारे पास पहले ही समझ लिए थे साइन 45 इज 1/√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। तो f3 इंटू 1/√2 इज 65, देयरफॉर f3 की वैल्यू √2 इधर चलेगा 65√2। तो f3 की वैल्यू भी निकल गई हमारे पास, कितना है f3 इज इक्वल टू 65√2। दैट मींस नेचर क्या हो गया उसका टेंशन, आंसर पॉजिटिव में नेचर सेम रखेंगे अपन। तो हमने क्या कंसीडर किया था टेंशन, तो अब यहाँ पे भी क्या रहेगा टेंशन। तो ये था मेथड ऑफ सेक्शन।